हमारे भाव का निर्णय हम ले रहे हैं या कोई और ले रहा है? आप चैट पे जवाब दे सकते हैं। माई सेल्फ और अदर, हम ले रहे हैं या कोई और ले रहा है? अगर आप चैट में थोड़े जवाब दे देंगे तो ठीक है। ठीक, माई सेल्फ। बट मोस्टली ये जवाब आ गए कि मेरा ही निर्णय है, मेरा भाव कैसा है, मेरा निर्णय है। तो अगर मेरा निर्णय है तो मैं अपने आप को क्यों दुखी कर रहा हूं या क्यों दुखी कर रही हूँ? क्योंकि मैं रहना तो सुखी चाहती हूँ, मुझे सुख का ही अनुभव करना है, वही मेरे लिए सहज स्वीकार है। तो फिर मैं दूसरे के लिए ऐसा भाव रख के खुद ही को दुखी क्यों कर रही हूँ? ये हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं। तो अपने परिवार के सभी सदस्यों की एक लिस्ट बनाएं और हर एक सदस्य से ये विश्वास के जो 8 प्रश्न पूछे गए हैं इनको पूछें और इनका मूल्यांकन करें। जरूरत पड़े तो बातचीत भी कर सकते हैं। तो वही सब जो क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे थे, क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, क्या मैं दूसरे को करना चाहता हूँ, ये सब हम एक एक सदस्य के साथ में बैठ के ये कार्य करें और फिर मूल्यांकन करें, चाहना का भी और योग्यता का भी। और फिर देखें कि दूसरे की चाहना हमारे जैसी है या अलग है। तब हमें इस बात का पता चलेगा कि एटलीस्ट अपने परिवार के लोगों में हमें ये दिख पाएगा कि दूसरे की चाहना भी वैसी है जैसी मेरी चाहना है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो योग्यता की प्रॉब्लम है, और अगर योग्यता की प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग्यता को बढ़ाना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए, विरोध का भाव लाना चाहिए? तो इतनी बात हमें कहनी थी। मैं एक बस इसका सार जरा सा रख देती हूँ और फिर हम प्रश्न लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि विश्वास क्या है? दूसरा मुझे सुखी और समृद्ध करना चाहता है, इस बात की स्पष्टता होना ही विश्वास है। यही संबंध का आधार है। अगर ये नहीं है तो संबंध आगे नहीं बढ़ सकता। यदि मैं चाहना पर विश्वास करता हूं तो दूसरे के साथ अपने संबंध को महसूस करता हूं और आपस में योग्यता के सही मूल्यांकन के आधार पर दूसरे के साथ कार्यक्रम बनाता हूं। क्या कार्यक्रम बनाता हूं? कि अगर दूसरे की योग्यता में कमी है तो मैं दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं, और एक बार जब वो संबंध में आश्वस्त हो जाता है तो मैं उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। लेकिन अगर मेरी योग्यता में कमी है तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए दूसरे की सहायता ले सकता हूं और उसके लिए तैयार रहता हूं। जब हमारे अंदर विश्वास का भाव नहीं होता, जब हमारे अंदर दूसरे के प्रति उसकी चाहना को लेकर शंका होती है, तब हम दूसरे का मूल्यांकन उसकी योग्यता को देख के, उसके व्यवहार को देख के, उसी के आधार पर करते हैं और उसकी योग्यता को कभी कभी उसकी चाहना भी मान लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसके प्रति हमारे अंदर विरोध का भाव आ जाता है, और जब ऐसा होता है तो फिर हम चिढ़ जाते हैं, खिंच जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, और इसी से फिर आगे बात बढ़ती जाती है। जी। तो मैंने मतलब वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे मैं थॉट्स नहीं लेके आ रहा हूँ ऐसे, वो टाइम पे बस आ जाते हैं। उस टाइम पे ऐसा सोचो कि ये सब इतना डीप चीजें सोचने का नहीं होता ना, तो या क्या ठीक है। किया जाए फिर उसमें? हो तो आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छा बोला, बट ये प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक ही होता है सब। ठीक है, अभी हमें ऑटोमेटिक लगता है, हम उसको थोड़ा और जांच के देखें तो क्या होता है कि कभी कभी हम ये तो देख पाएंगे कि वही वही सीन है, वही सब कुछ है, लेकिन कभी हमारा
उसी बात के ऊपर रिएक्शन हो जाता है, कभी उसी बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी नहीं आता। आपने देखा होगा, कभी मूड अच्छा है तो हम बाहर ट्रैफिक में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में, तो हमें गुस्सा नहीं आता। कोई साइकिल वाला हमारे से सामने से कट करके चला जाता है तो भी हमें गुस्सा नहीं आता, हमें लगता है अच्छा चलो जाने दो। लेकिन जिस दिन हमारा मूड खराब होता है तो कोई सामने से भी जा रहा होता है तो हम चिढ़ जाते हैं, यार देखो ट्रैफिक के रूल्स ही नहीं यूज करते लोग, और सामने से कट करके चले जाते हैं, और फिर हम ना कभी कभी गाली गलौज पे भी उतर आते हैं। तो ये जो मूड है ये अपने आप ही बनते जा रहा है, या इसके पीछे हमारा कुछ विचार चल रहा है, हमारा कुछ भाव चल रहा है, जिसकी वजह से हम एक अच्छे मूड में हैं या बुरे मूड में हैं। ये हम लोग को थोड़ा जांच के देखना पड़ेगा। और हम अगर अपने अंदर ध्यान दें, थोड़ा कोशिश करें, तो हमें विचार भी दिखने लगेंगे, और ये भी दिखने लगेगा कि हमारे विचार, हमारे भाव, इनके बेसिस पर हम कुछ भी जो अपना व्यवहार है वो चलाते हैं। और व्यवहार में ना संबंध का भाव है या विरोध का भाव है, ये कहीं पीछे छुपा हुआ है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने अंदर जांच के देखेंगे तो हमें धीरे धीरे अपने विचार भी दिख सकते हैं और अपना भाव भी दिख सकता है। इतनी बात मैं कहना चाह रही थी, इसको जांच के देख सकते हैं। मोहम्मद तबिश जी बताइए। बेसिकली जैसा आपने बताया कि बहुत बार होता है कि हस्बैंड और वाइफ में मतलब लड़ाई हो जाती है और बहुत ज्यादा वो एक दूसरे के साथ मतलब लड़ाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उस वक्त उनका बच्चा किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर लेता है, कुछ कर लेता है, तो उसका नुकसान उस बच्चे को होता है, या फिर उसे डांट पड़ जाती है, उससे मार पड़ जाती है, और वो बच्चा ये भी नहीं समझ पाता कि यहाँ पर उसकी गलती क्या थी। ठीक बात है, ठीक बात है। अगर हम ये देख पाए कि हम अपने बच्चों को कितनी तकलीफ दे रहे हैं, वो सहम जाते हैं। क्या होता है कि हम आपस के झगड़े में जो भी हमारे सामने आता है उसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। अब इससे मालूम हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ विचार चल रहा है, हमारे अंदर कुछ भाव है इसके पीछे, जिसके कारण हमें ये बाहर तक व्यवहार में आ रहा है। तो अगर हम धीरे धीरे इसका प्रयास करें तो हम ये देख पाएंगे कि ये सब का निर्णय हम खुद ले रहे हैं, और इस निर्णय को हम बदल भी सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम आपस के झगड़े में बच्चे को बहुत दुखी कर देते हैं, और अक्सर वो बच्चा इतना सहम जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता कि क्या प्रॉब्लम है। तो हमें ये लगता है कि हम बच्चे का बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम उसको खाना पीना टाइम से देते हैं, हम उसको पढ़ाई के बारे में उसको बोलते हैं कि पढ़ो, होमवर्क करो, ये सब करो, लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ ना किस बात से तुम्हें खुशी होती है, किस बात से तुम्हें दुख होता है। तो हम ये चीजें अगर पूछने लगे धीरे धीरे तो हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि बच्चा जो सहमा हुआ होता है, डरा हुआ होता है, वो ये इस बात से डरता है कि कहीं हमें फिर थप्पड़ ना पड़ जाए, कहीं हमें डांट ना पड़ जाए, तो फिर वो बात भी आगे नहीं कर पाता। और बुरी बात तो ये हो जाती है कि उसको ऐसे लगने लगता है कि ये मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ गलत किया होगा तभी मुझे ना इतनी डांट सुननी पड़ी या मेरे ऊपर थप्पड़ पड़ा। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि उसने गलत क्या किया है, उसे ये समझ में नहीं आता कि गलती उसकी है ही नहीं, गलती तो उसके माँ बाप की है, जो वो इस बात को नहीं देख पाए कि उन्होंने जो निर्णय लिया उसके कारण उनके बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और वो गलती भी अगर हम देख पाए कि हमारी चाहना में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारी योग्यता कम है, तो फिर ना तो हमें खुद के ऊपर ऐसा गिल्ट लगेगा, ना हमारे को दूसरे के ऊपर भी विरोध का भाव आएगा।
हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी योग्यता बढ़ाएं। तो आपस में पति पत्नी तो ये समझ सकते ना, और दोनों में से एक भी समझ जाए तो परिवार का पूरा माहौल बदल सकता है। और बच्चे के लिए भी बहुत आराम रहेगा, क्योंकि कम से कम एक पर्सन तो होगा, एक व्यक्ति तो होगा परिवार में जिससे कि वो खुल के बात कर सके, बिना डरे, बिना किसी शंका के, बिना किसी ये डर के ना मेरा कल क्या होगा, मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, मुझे थप्पड़ पड़ेगा कि नहीं, ये डर तो कम से कम ना रहे बच्चे में। और मतलब मुझे लगता है कि परिवार में एक भी सदस्य थोड़ा समझ पे काम करेगा ना, तो फिर आगे बात बढ़ती जाती है और वो ठीक होती जाती है, मेरा मतलब। ओके जी, तो ये जब दिख जाएगा तो फिर हमें इस बात का अपने ना खुद से एहसास हो पाएगा कि ये जो सहज स्वीकृति है हम सबकी, ये सबकी सहज स्वीकृति सेम है, हमारी चाहना सबकी एक जैसी है। तब हमें ये दिख पाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ योग्यता की है, तो योग्यता को कैसे बढ़ाना है उस पे हमारा ध्यान जाएगा, ना कि इस पे कि दूसरे की चाहना ही गलत है तो इसके साथ कुछ करना ही बेकार है और ये तो बदल ही नहीं सकता, और वो सब बातें जो हमारे अंदर चलने लगती हैं। तो इसको आप जरूर एक बार ट्राई करके देखें। इसके बारे में थोड़ा सा समय हम रिकैप कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानव में व्यवस्था की बात कर रहे थे कि सबकी हमारी जो एक मूल चाहना है वो तो है सुख की, कि हम सुख और समृद्धि चाहते हैं और कंटिन्यूअसली चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं। हम खुद एक जो मानव है वो सेल्फ या मैं और शरीर, इन दोनों का एक सह अस्तित्व है, एक को एग्जिस्टेंस है। तो मैं जो हूँ, मेरी ये आवश्यकता है कि मैं निरंतर सुखी रहूं। शरीर को जब हम देखते हैं तो शरीर की आवश्यकता सुख की नहीं, सुविधा की है, और ये आवश्यकता कंटिन्यूअस, निरंतर नहीं है, टेम्पररी है। जब हमने देखा कि इसकी पूर्ति कैसे होगी तो हमें दिखा कि मैं में ये जो निरंतर सुख की आवश्यकता है ये मैं से ही पूरी होती है। मेरे अंदर ही जो सही समझ और सही भाव जब आता है तो मेरे अंदर वो जो सुख का अनुभव होता है, उससे मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे सुख की पूर्ति तो मेरे अंदर ही है। भले ही हम बाहर ढूंढते हैं, भले ही हमें लगता है कि दूसरा हमारे साथ ठीक व्यवहार करेगा तो ही हम सुखी होंगे, ये बहुत डीप डाउन हमारे अंदर कहीं दबा हुआ है जिसके प्रति हम अवेयर ही नहीं होते। लेकिन जिस क्षण हमें रियलाइज होता है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, जिस क्षण हमारे अंदर ये सही भाव आता है, सही समझ आती है, सही भाव आता है, तब हम देख पाते हैं कि यही, इसी से मुझे सुख दुख का अनुभव हो रहा है। तो फिर हम दूसरे के प्रति इतना वो ना एक ऐसा हम दूसरे के लिए इतना वो नहीं फील करते कि दूसरे की तरफ से ये आना चाहिए। फिर हम अपने में ही एक सुख का अनुभव कर पाते हैं। तो फिर हमारी ये रिक्वायरमेंट बाहर से जो लगता था कि बाहर से ही आएगा सुख, तो वो एकदम कम पड़ जाती है। हमारी डिपेंडेंस जो है बाहर के ऊपर वो एकदम कम हो जाती है। तो ये एक बात थी। फिर हमने देखा था एक्टिविटीज हमारे अंदर कंटिन्यूअस हैं, लेकिन बॉडी की एक्टिविटीज टेम्पररी है, वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए चाहिए होती हैं। सिमिलरली बॉडी में कुछ चॉइस नहीं है, सब चीजें काफी डेफिनेट हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत चॉइसेस हैं। तो हम चॉइसेस समझ के साथ भी कर सकते हैं, समझ के बिना भी कर सकते हैं, वो चॉइस हमारे अंदर है। लेकिन बॉडी के लेवल पे ये चॉइस नहीं है शरीर को। हमारे अंदर भी जो
हमारी जो कल्पनाशीलता है, हमारी जो इमेजिनेशन है, उसमें फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस चलती ही रहती हैं कंटिन्यूअसली। इच्छा, विचार, आशा निरंतर चलते रहते हैं। अब हमारा ये जो कल्पनाशीलता का चलना है, इसी के तहत हमारा व्यवहार, हमारा कार्य बाहर होता है, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसके पीछे कुछ आशाएं होती हैं, कुछ विचार होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ भाव होते हैं, और उसी के तहत हम फिर बाहर भी काम करते हैं। ये जो हमारी कल्पनाशीलता है, ये 3 जगहों से प्रभावित हो सकती है। या तो हम बाहर अपना जो शरीर के थ्रू जो सेंस ऑर्गन्स हैं, संवेदनाएं हैं, उनके थ्रू सुख पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कल्पनाशीलता उसी तरफ मुड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि हमारे को सुख बाहर से ही मिलेगा और शरीर के संवेदनाओं से ही मिलेगा। तो फिर हम खाने पीने पे या इन्हीं सब चीजों से मतलब उसी में अपने सुख को ढूंढते हैं, और उसी के तहत हमारी कल्पनाशीलता चलती जाती है। एक और प्रभाव हो सकता है हमारी मान्यता। हमने क्या मान लिया है, जैसे कि हमने अभी कहा, हमने मान लिया कि हम शरीर हैं। तो अगर हमने ये मान लिया कि हम शरीर हैं, तो फिर हमारी पूरी मान्यता उसी से जुड़ी हुई रहेगी। अगर हमने ये मान लिया कि हमारा सुख तो बाहर से ही आएगा, तो फिर हमें वो दूसरी चीज दिखाई ही नहीं पड़ती कि अंदर से भी सुख आ सकता है। तो उस मान्यता से जब हम चलते जाते हैं, तो हमारी पूरी कल्पनाशीलता उसी डायरेक्शन में चलती है, फिर हम और उसको चेंज नहीं कर पाते। तो करना नहीं चाहते, ये अलग बात है। वो चाहना है जो ये पर्पल ब्लॉक में आपको दिख रहा है, क्या हम रियली चाहते हैं, वो हमारी सहज स्वीकृति है, वो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस है। लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो हमेशा इसके लाइन में हो, ये जरूरी नहीं। तो उसको भी हम योग्यता में डाल रहे हैं कि अगर हमारी चाहना तो एकदम प्योर है, लेकिन हम अपनी चाहना की लाइन में नहीं आ पाते, हमारी जो कल्पनाशीलता है वो बाहर से प्रभावित हो रही है, हमारी मान्यता से, हमारी संवेदनाओं से, तो फिर हम अपनी नेचुरल एक्सेप्टेंस को जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, जब तक उसकी प्रेरणा नहीं लेंगे, तो हमारा ऐसे ही चलते रहेगा। जब हम अपने अंदर ध्यान देंगे, अपनी सहज स्वीकृति को देख पाएंगे, तब हमें ये दिखेगा कि ये भी एक रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी कल्पनाशीलता को चला सकते हैं, और ये हमारे बस में है। तो हम अपनी कल्पनाशीलता को जब अपनी सहज स्वीकृति से प्रेरित कर पाएंगे, तो यही स्वतंत्रता है। बाकी सब परतंत्रता है, क्योंकि हम बाहर से डिपेंडेंट हो जाते हैं बाकियों में। लेकिन यहाँ बाहर कुछ भी चल रहा हो, हम स्वतंत्र हैं अपना भाव फिक्स करने के लिए, अपने विचार फिक्स करने के लिए, और उसी के तहत अपने व्यवहार को भी ठीक करने के लिए। तो ये थोड़ी सी बात करना चाह रहे थे। फिर हमने बात उठाई थी परिवार की, परिवार में संबंध की, और उस संबंध में भाव की, कि भाव ही महत्वपूर्ण है जो भी हम संबंध देखते हैं उसमें। और जब संबंध की समझ होती है, तब हम संबंध को स्वीकारते हैं। जब हम संबंध को स्वीकारते हैं, तभी हमारे अंदर संबंध का एक भाव स्थिर होता है, और उससे जब हम अपने अंदर इस भाव को स्थिर करते हैं, उसी क्षण हमारे अंदर सुख का अनुभव होता है। और फिर जब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, दूसरे के प्रति उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, तब उसकी जब पहचान होती है दूसरे को, तो दूसरे में भी सुख होता है। तो इस तरह उभय सुख होता है। बट स्टार्टिंग में हम अपने अंदर स्थिर कर ले, उससे हमारा तो सुख तब के तब ही हमें मिल जाता है, हम देख पाते हैं इस बात को। फिर हमने कहा कि 9 भाव हैं जो हमें सहज स्वीकृत हैं, और हमने स्टार्टिंग में ट्रस्ट की बात करी, विश्वास की बात करी।
तो जब हमारे को दूसरे की चाहना पर शंका होती है तो हम अपनी जब जांचते हैं अपने विश्वास के भाव को, तो हम अपनी तो चाहना देख पाते हैं, लेकिन दूसरे की हम योग्यता देखते हैं और उस योग्यता को जो नहीं कर पा रहे वो क्वेश्चन मार्क जो है उसको हम लाके चाहना में डाल देते हैं और कहते हैं वो तो करना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक बहुत गहरा हमारे अंदर ये एक मान्यता है जिसको हम बहुत सजगता से ही इसको हम क्लियर कर पाएंगे, नहीं तो हम अक्सर इसी मान्यता से चलते हैं हमारे संबंधों में। और यही एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से संबंध में अविश्वास रहता है और जिसकी वजह से संबंध में प्रॉब्लम होता है। मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पर। कल इतना समय भी नहीं था और बोल नहीं पाए इतना सब, कि जैसे कोई माँ है और उसका बच्चा स्कूल से घर आता है 4-5 साल का, 6 साल का, कपड़ों पे इंक लगी हुई है, खराब हो गए कपड़े, तो कभी कभी माँ गुस्सा करके डांट देती है कि ये क्या किया, कपड़े खराब कर दिए, देखो अब मेरे को सब धोने पड़ेंगे। ऐसा जैसे कि बच्चा चाहता ही था माँ को तंग करना। लेकिन अगर हम इसके, यही बच्चा जब 6 महीने का था तब माँ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था। जब बच्चा अपने आप को गीला कर देता था, बच्चा पूरे बेड को गीला कर देता था, माँ के भी कपड़े गीले हो जाते थे, तब तो वो उसको नहीं डांटती थी। तब बच्चा 6 महीने का ही था, क्यों नहीं डांटती थी तब भी तो प्रॉब्लम होता था, तब तो रात की नींद भी खराब होती थी, क्योंकि उसको बच्चे की चाहना पे कुछ भी शंका नहीं थी। वो जानती थी कि बच्चा नहीं कर सकता, बहुत छोटा है। लेकिन अब जब 4-5 साल का हो गया है तो हमें लगता है कि अब उसकी चाहना ही गड़बड़ है, वो तो चाहता ही था मुझे परेशान करना। और अब तो इतना सब भी नहीं हुआ, अब तो सिर्फ कपड़े गंदे हुए हैं उसके खुद के, सिर्फ धोने की बात है। तो हम धीरे धीरे देख पाएंगे कि ऐसे कितने सारे इंस्टेंसेस हमारे साथ होते हैं, जैसे कि हमने दूध उबालने की बात कही थी कल, या कुछ भी ऐसा। तो जब हम देख पाते हैं कि दूसरे की चाहना भी मेरे जैसी है, तो वही ना, जब हमें विश्वास होता है दूसरे की चाहना हमारे जैसी है, इस बात की जब हमें स्पष्टता हो जाती है, उसको हम विश्वास का नाम दे रहे हैं। और जब हम ऐसा देखेंगे कि दूसरे की चाहना मेरे जैसी है, तब हमारा ध्यान योग्यता के ऊपर जाएगा कि हम सिर्फ उसकी योग्यता नहीं, हम अपनी भी योग्यता देखेंगे। और अगर हमारी योग्यता उससे कम है तो हम उससे सीख लेंगे, अगर हमारी योग्यता उससे ज्यादा है तो हम जिम्मेवारी से उसके साथ व्यवहार में रहेंगे और उसके साथ सही भाव रख के संबंध का निर्वाह करेंगे जिम्मेदारी से। और फिर जब वो हमारे व्यवहार से, हमारे संबंध से आश्वस्त हो जाएगा, तब हम उससे आगे बात करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट ही उससे करते हैं कि दूसरा बदल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यही लगता है कि दूसरा जब तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत गहरी मान्यता रहती है हमारे अंदर, जिसको बदलने के बाद ही हमें उस सुख का अनुभव हो पाता है। तो इसमें एक एग्जाम्पल और मैं देना चाहूंगी कि एक लड़का था जो वर्कशॉप्स में आता था, तो उसने बताया, वो एक यहाँ पे IIIT कॉलेज है वहां पढ़ता था, तो वो बता रहा था कि जब ये सब बातें चल रही थी और वर्कशॉप में विश्वास की बातें हो रही थी, तब उसको ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर थोड़ा उसका चिंतन गया। तो एक दिन वो अपने कॉलेज के मेस में खाना खा के और बाहर आ रहा था मेस से, वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो उसको दिखा उसका बहुत करीबी एक दोस्त था, वो मेस के अंदर जा रहा था खाना खाने के लिए। तो उसने उसको हाथ हिला के भाई हेलो करने के लिए वेव किया,
और उसको हेलो करना चाह रहा था, लेकिन ये लड़का उसको बिना देखे ही, मतलब जैसे कि अनदेखा करके और सीधा अंदर चला गया मेस में। तो इस लड़के को बहुत बुरा लगा कि भाई देखो, मेरा सो कॉल्ड अच्छा फ्रेंड, और इसने मेरे को एक्नॉलेज भी नहीं किया, मेरे को देखा भी नहीं, मेरे से बात ही नहीं करी। मैं तो हाथ वाथ हिला रहा था, मैंने सोचा बात करेंगे, इसने बात ही नहीं करी। तो बोला ऐसे पहले होता तो मैं गुस्से में आ जाता और शायद हफ्तों महीनों कभी कभी तो जिंदगी भर उससे बात ही ना करता, लेकिन क्योंकि ये सब चल रहा था मेरे अंदर, कुछ चिंतन चल रहा था ये सब विश्वास की बातों का, तो फिर मैंने अब इसके बारे में सोचा। अपने कमरे में जाके मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा टाइम देंगे, शाम को जाके उससे एक बार बात तो करके देखते हैं। तो वो शाम को उसके कमरे में गया और उसने कहा कि देखो, मैं मेस में से खाना खा के आ रहा था, तुम खाना खाने जा रहे थे, मैंने तुमको वेव भी किया, तुमने देखा ही नहीं, तुमने तो कुछ हेलो भी नहीं किया, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा। तो वो लड़का एकदम पजल्ड सा देखने लगा, तो बोला अरे मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, मैंने तो तुमको देखा ही नहीं। फिर उसने बताया कि प्रॉब्लम क्या थी, कि वो ऑलरेडी खाना खा के कमरे में आ गया था, फिर उसने देखा था कि उसका जो पर्स है वो तो मेस में ही रह गया था, छूट गया था, और इस बात में आधा घंटा हो गया था। तो वो घबरा के वापस भाग रहा था मेस की तरफ, देखने के लिए कि उसको कहीं उसका पर्स कहीं गुम ना हो जाए, उसको वापस मिल जाए। तो उसका ध्यान पूरा उसी में था, तो उसने इस लड़के को देखा भी नहीं। अब इतनी छोटी सी बात, लेकिन अगर हम इसको कहें कि वो तो मुझे देखना ही नहीं चाहता था, उसका तो मतलब वो तो मुझे अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अब ये सब बातें एक बार हम चाहना पे डाउट करने लगते हैं ना, तो फिर वो बड़ा 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 होके और बड़ा बनता जाता है। तो हम अपने अंदर एक पहाड़ बना देते हैं उसका, कि चाहता ही नहीं, फिर वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और फिर ऐसे ऐसे करके आगे आगे बात बढ़ती जाती है, और हमारे बहुत से अच्छे दोस्त भी छूट जाते हैं इसी चक्कर में। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, और थोड़ा सा हम देखें कि चाहना गलत है या योग्यता में है कुछ प्रॉब्लम है, और अगर योग्यता में प्रॉब्लम है तो हम उसको सुधार भी सकते हैं, हम उसकी मदद भी कर सकते हैं, अपनी भी योग्यता ठीक कर सकते हैं।